Hello and welcome back. In today's video, we are going to study excretory system. As the name suggests, excretory system ये कुछ excretion के लिए responsible होता है. किस चीज़ के excretion के लिए responsible होता है? ये nitrogenous waste product जो हमारी body के लिए बहुत toxic होता है. We all know हमारी body के अंदर जो proteins होते हैं, proteins are made up of simpler units called amino acids. तो ये जो amino acid का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बन जाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है जो हमारी बॉडी के लिए इट्स वेरी टॉक्सिक. तो इसके रिमूवल का प्रोसेस वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है. क्या? नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया एंड नंबर 3 इज यूरिक एसिड. अब ये नाइट्रोजन वेस्ट के बेसिस पर कि अगर अमोनिया सिक्रीट करेंगे तो हम उन एनिमल्स को क्या कहेंगे? एमोनोटेलिक. एमोनोटेलिक. यूरिया सिक्रीट करेंगे उन्हें कहेंगे हम यूरियोटेलिक. एंड अगर यूरिक एसिड्स एक्सक्रीट कर रहे हैं, दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उसे हम कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड सिक्रीट कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं. ओके, अब ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एमोनोटेलिक. एग्जाम्पल इज फिशेस. फिशेस या जो भी मोस्ट ऑफ द जो वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल्सो फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इनको रिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर टू एक्सक्रीट दिस अमोनिया. एग्जाम्पल इज fishes, spices. Next thing is urea. यूरिया के अंदर भी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, बट इन कंपैरिजन टू अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस. तो इसमें वाटर इज रिक्वायर्ड बट नॉट इन वेरी हाई क्वांटिटी. बहुत कम अमाउंट के अंदर चाहिए होता है. एग्जाम्पल ऑफ यूरियोटेलिक इज ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स. वी आर यूरियोटेलिक, वी एक्सक्रीट यूरिया. एंड another example is amphibians. Amphibians कौन होते हैं? जैसे frogs, organisms that can live both in water and land, दोनों पे जो survive करते हैं. Another is uricotelik, इन्हें बिल्कुल भी water की requirement नहीं होती है. And example uric acid reptiles excrete करते हैं. reptiles for example snake, lizard, ये सारे uric acid excrete करते हैं. So that was 3 type on the basis of nitrogenous waste. Now coming to, we have to study excretory system in human beings. Human beings के अंदर कैसे formation होती है? So I'll make a quick diagram. So first of all, main organ जो responsible होता है that is our kidney. हमारी kidney 1 pair present होता है, bean shaped की होती है. Also इसका weight होता है for about 115 gram to 170 gram for human body. So I'll make a quick diagram. First of all, bean shape जो present होता है, they are much like this. इससे arise होती हैं 2 tubes. ये जो tubes हैं ये मिलती हैं एक structure के अंदर. which is called urinary bladder. So these are kidney. These are called ureter. This is urinary bladder. And the opening जो body से release कर रही है that is called urethra. URETHRA, urethra. तो दिस इज अ इजी स्ट्रक्चर कि ये किडनी जो हमारी प्रेजेंट होती हैं बीन शेप जिनका ये वेट है. अब हमें स्टडी करते हैं कि इसमें प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है. सबसे पहले किडनी के अंदर होता क्या है? किडनी के अंदर अराउंड 10 लाख ऑन एन एवरेज 10 लाख स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. किसके? नेफ्रॉन के. द इंपॉर्टेंट थिंग इज नेफ्रॉन.
इतने सारे स्ट्रक्चर्स। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी। हमारी किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, और इतने सारे इसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? विल जस्ट सी। बहुत इजी सा प्रोसेस है, इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। नेफ्रॉन के अंदर टू टाइप ऑफ बेसिकली इसमें होते हैं प्रोसेसेस। फर्स्ट इज द केमिकल प्रोसेस, उसके बाद होता है फिजिकल प्रोसेस। एज आई जस्ट टोल्ड यू, प्रोटीन्स का सबसे पहले ब्रेक डाउन, proteins are made up of amino acids and proteins get broken down into amino acids। तो प्रोटीन से बने हैं अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप जो प्रोटीन का अमाइनो एसिड में कन्वर्जन होता है, इसे हम कहते हैं डी एमिनेशन। डी माने टूटना, एमिनेशन फॉर द प्रोटीन। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड डी एमिनेशन। नंबर 1 ये केमिकल प्रोसेस जिसमें प्रोटीन टूट के क्या बन गए? अमाइनो एसिड बन गया। फिर नंबर 2 प्रोसेस अंडर केमिकल प्रोसेसेस, ये जो अमाइनो एसिड हैं, ये अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? यूरिया के अंदर। अमाइनो एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये प्रोसेस होता है, एक पूरा साइकिल होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल, जिसके अंदर कन्वर्जन हो गया अमाइनो एसिड का यूरिया के अंदर। तो बेसिकली फर्स्ट केमिकल प्रोसेस के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होता है? यूरिया का। उसके बाद आता है फिजिकल प्रोसेसेस, जिसके अंदर भी 3 फर्दर सब टाइप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद होगा रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के बाद होता है, इसे अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दीज आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू। रीएब्जॉर्प्शन के बाद होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसके एंड में क्या प्रोडक्ट बन जाता है? यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, जो हमें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करनी है फॉर ह्यूमन बॉडी। यूरिया होता है इसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर। तो सबसे पहले नेफ्रॉन के अंदर, नॉट नेफ्रॉन के अंदर, पूरे 2 प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के अंदर नंबर 1 स्टेप में क्या होगा? प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड के अंदर, जिसे हम कहते हैं डीएमिनेशन। फिर वही अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिया के अंदर, विद द हेल्प ऑफ अ साइकिल कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस के अंदर, दैट इज फिजिकल प्रोसेस, जो हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर। इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है यूरिन। तो रिमेंबर, फिजिकल प्रोसेस के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि केमिकल प्रोसेस से यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है। तो दैट इज द थिंग। अभी हम आते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर, और उसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं। तो नेफ्रॉन का फर्स्ट ड्रॉ अ सी। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एंड वी हैव जस्ट टोल्ड यू अराउंड 10 लाख दे आर इन नंबर इन आवर किडनी। अब ये सी शेप्ड ऑर्गन, सी शेप्ड पार्ट, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। सॉरी, दिस इज नॉट ग्लोमेरुलस। सी शेप्ड पार्ट इज कॉल्ड Bowman's capsule।
ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये फर्स्ट जो नीचे की साइड आ रही है, दिस इज कॉल्ड पीसीटी, और ये जो ऊपर की साइड जा रही है इसे कहते हैं डीसीटी। पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल, सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टिंग एंड टी फॉर ट्यूब। प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग या कॉन्वुलेटेड ट्यूब, convoluted tube, and DCT for distal convoluted tube। ये जो नीचे पतली वाली ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे जाके जहाँ पे ये कलेक्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो आता है यहाँ पे, इम्प्योर ब्लड आता है और यहाँ पे टफ ब्लड कैपिलरीज बना देते हैं, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है, और वो उसके बाद प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद प्योर ब्लड वापस यहाँ से जाता है। तो जो इम्प्योर आ रहा है, जिसके थ्रू आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट ट्यूब्यूल, एफरेंट ट्यूब्यूल। एंड जिससे प्योर ब्लड वापस जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट ट्यूब्यूल। सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है, एफरेंट एंड एफरेंट ट्यूब्यूल। एफरेंट से इम्प्योर आया, टफ कैपिलरीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे सारा प्रोसेस हो जाता है, विल डिस्कस नाउ, और प्योरिफिकेशन होके वो वापस चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है, तो वहां से उसकी इम्प्योरिटी विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। नॉट ओनली यूरिया आ जाएगा, थोड़ा बहुत जो अमाउंट में अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, इवन इंपॉर्टेंट थिंग ग्लूकोज, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होने के बाद द फर्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। यहाँ तक प्रॉपर, यहाँ पे भी आउटसाइड में यहाँ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ प्रॉपर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ भी फिल्टर हो चुकी हैं, वो हम क्यों वेस्ट में जाने दें, उसको वापस से हम रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज, ताकि वो हम वापस से हमारी बॉडी के अंदर बैक ले लें। अब जब वो काम कौन करेगा रीएब्जॉर्प्शन का, डीसीटी के अराउंड भी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, तो जब ये डीसीटी में फ्लो होता है वेस्ट, तो वो क्या होगा, इनके अंदर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ से वापस से क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज, मिनरल, वाटर, प्रोटीन, ये जो चीज़ें हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे इन डीसीटी। उसके बाद आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ पे सब एब्जॉर्ब हो गया, तो बचा क्या, यूरिया, बहुत कम अमाउंट में यूरिक एसिड या अमोनिया, बाकी मेनली यूरिया। ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट होता जाता है। जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सारा कलेक्ट होगा, तो वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। इट इज अ मस्कुलर ब्लैडर। तो ये मस्कुलर ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। कब तक स्टोर होगा, जब तक इनफ प्रेशर बिल्ड होता है। उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। अगर ये हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करे, तो कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं। जस्ट रिमेंबर द नेम, यूरेमिया एंड गॉट। ये कुछ डिजीजेज हैं, अगर ये प्रॉपर फंक्शन ना करे तो हमें हो जाती हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डायलिसिस। वी हैव ऑल हर्ड आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है, इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस जो हम क्विकली स्टडी करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को बॉडी से बाहर लेके आते हैं और एक मशीन के अंदर, डायलिसिंग मशीन के अंदर इसको हम फिल्टर करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की होती है। एक ट्यूब जहाँ से
ठीक है। हाँ, ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ से आता है और यहाँ इस जगह से ये पास किया जाता है। इम्प्योर ब्लड आया और यहाँ से इसको हमने यहाँ से पास कराया। यहाँ पे क्या है, ये डायलेसिंग फ्लूइड प्रेजेंट है। डायलेसिंग फ्लूइड के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। 96% प्रोटीन, 3% वाटर और 1% अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो जब ब्लड यहाँ से पास होता है, सेम प्रोसेस जो अभी हमने नेफ्रॉन में स्टडी किया है, यहाँ पे भी ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा हम ब्लड के अंदर से सारा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, और इन रिटर्न जो प्योर ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ से डालते हैं और वापस से ये बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ये डायलेसिंग फ्लूइड, ये भी कंटिन्यूसली चेंज किया जाता है। यहाँ से डायलेसिंग फ्लूइड एंटर होता है और ये जो वेस्ट वाला है ये यहाँ से कंटिन्यूसली रिमूव होता जाता है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि यहाँ से जब ये प्योर ब्लड लेकर जाते हैं वापस ह्यूमन बॉडी के अंदर, डायरेक्टली नहीं डालते जब तक हम टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर दें। वापस से ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर पे लाके फॉर पर्सन टू पर्सन ये वापस से बॉडी में डाला जाता है। और व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि ये कहाँ डाला जाता है, वेन के अंदर। दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड कि वापस ये किधर डालते हैं, कौन सी कैपिलरी में, वेन के अंदर ये हम वापस से इसको डोल करते हैं। और अनदर ऑप्शन, इफ नॉट डायलिसिस देन इट इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसके अंदर पर्टिकुलर डोनर ढूंढा जाता है, और एल्स इफ अ पर्सन डाइज तो विद इन 48 आवर उसकी किडनी कैन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू अ हेल्दी पर्सन. I hope it was clear, and if you have any doubt you may ask in the comment box, and if you like the video do like and subscribe to this channel. Thank you for watching.